हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CSIR नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, मैंने उस पर एक वीडियो बना दी थी, आप देख लेना। नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है और पार्ट ए की क्या रणनीति होनी चाहिए, वो वीडियो आप देख लेना। वीडियो सेक्शन में डली हुई है CSIR नेट अड्डा 24/7 के चैनल पर, ठीक है। अब क्योंकि नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है ना, लेकिन नोटिफिकेशन आने से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी फिल करने की। अब फॉर्म फिल करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, वो पता होनी चाहिए आपको, वो बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कोई गलती ना कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्या होता है इसमें, सारे सॉल्यूशन मैं दे दूंगा इस वीडियो में आपको। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहली तो बात आपको ना, जो CSIR नेट का एग्जाम है आपका, वो मास्टर्स के बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे UGC का मास्टर्स के बेसिस पे किया जाता है, या 4 ईयर का प्रोग्राम अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेम UGC का है ऐसे ही यहाँ पे बस ह्यूमैनिटीज उधर है, जो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर होता है, वो वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स फिल करते हैं। बनते दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं। JRF क्वालिफाई करोगे आप, PhD में एनरोल कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस इधर भी है उधर भी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो क्राइटेरिया है, इंक्लूड द रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द जर्नल, यानी कि UR के अगर आप हो, या जनरल EWS हो, या OBC हो, है ना, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको 55% कम से कम नंबर होने चाहिए किसमें, मास्टर्स में। अब मास्टर्स कौन कौन सी हो सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जो लोग भी मास्टर्स करते हैं, जैसे आपने BSc किया, उसके बाद आपने MSc कर दिया, तो आप CSIR नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो आपने MSc में 55% नंबर लाए हो, जनरल से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, और इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास, या तो MSc के इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड BS MS, या BS 4 ईयर, या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, B फार्मा, और MBBS। ये अगर आपके पास डिग्री है तो आप CSIR नेट के थ्रू नेट दे सकते हो, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ड्रीम है आपका पूरा कर सकते हो। दोज करंटली इनरोल्ड इन द एन MSc courses or having a completed their graduation are also eligible under the result awaited। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जो लोग अपीयरिंग वाले हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहां पे एक कॉलम आएगा, अगर आपने पास कर लिया है मास्टर डिग्री तो आप पास पे टिक करोगे, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या अपीयरिंग वाले हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरीज प्रोवाइडेड दैट दे अचीव द रिक्वायरमेंट स्कोर विद इन द 2 ईयर्स, ठीक है। ये तो था मिनिमम क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जनरल के लिए 55% आपके आने चाहिए मास्टर्स में, ठीक है, इतना होना चाहिए, तभी आप CSIR नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। और मेरे हिसाब से जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होता है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता है, उसके 55% आ जाएंगे मास्टर्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 55% बहुत ज्यादा नहीं होते। तो नॉर्मली जो भी सीरियस स्टूडेंट है उसके इतने आए होंगे 100%। ये तो मैंने वैसे कैटेगरीज का बताया। अब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जैसे SC ST से कोई बिलोंग कर रहा है तो, या फिर डिसेबिलिटीज PWD वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 50% है ना, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। MSc इक्विवेलेंट डिग्री वही सेम, BS MS BS 4 ईयर्स का, या BE या BTech B फार्मा या MBBS, ठीक है। दोज विद द BSc ऑनर्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑनर्स वाले भी होते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंट डिग्री, या दोज इनरोल्ड इन द इंटीग्रेटेड BS MS PhD प्रोग्राम में अगर किसी ने इनरोलमेंट कराया है, नीड टू स्कोर ए मिनिमम 55% मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट। 50% जो है SC ST के लिए, वो भी एलिजिबल होंगे CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। कहने का मतलब टोटली ये है, इस पूरे का जिस्ट मैं बता देता हूं। किसी ने अगर MSc का रखा है, या किसी ने BE का रखा है, या BTech का रखा है, या MBBS का रखा है, या इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 100% यू आर एलिजिबल डेफिनेटली। बस वो रिक्वायरमेंट देख लेना, आपका परसेंटेज उससे अबाउ जा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ ना प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जनरल के लिए 55% चाहिए यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मेरे 54.32% भी होंगे तब भी मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपके 55% नंबर हैं तो आप फॉर्म फिल करोगे, या इससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है, या इक्विवेलेंट या इससे ऊपर। अगर इस तरीके से कोई जा रहा है स्कोर तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिल कर भी दोगे तब भी दिक्कत आएगी लास्ट में, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जितने भी स्टूडेंट है, फॉर्म फिल होने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको। मैंने बताया भी था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना CSIR नेट को, और इस सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।